इंडिया में एक कहावत बहुत मशहूर है, गरीब की लड़ाई कोर्ट में नहीं भगवान के घर होती है। क्यों? क्योंकि एक आम आदमी कोर्ट से उतना नहीं डरता जितनी वकील की फीस से डरता है। अब मान लीजिए आपकी कंपनी ने आपकी सैलरी रोक ली, आपके पड़ोसी ने आपकी ज़मीन हड़प ली, आप वकील के पास गए और वकील ने बोला 50,000 एडवांस दो। अब यहीं पर एक मिडिल क्लास आदमी का दिमाग हार मान लेता है। पर क्या आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एक मास्टर की दी है। जी हाँ, एक ऐसा कानून जो ये कहता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी देश के बड़े वकील आपकी लड़ाई लड़ेंगे और खर्चा पूरा सरकार उठाएगी। आइए आज डिकोड करते हैं नालसा को। आज के बाद आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मैं गरीब था इसलिए इंसाफ नहीं मिला। हेलो, दिस इज एडवोकेट शिखा अग्रवाल और आप देख रहे हैं लीगल पंचायत। नालसा का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसे 1987 में एक लॉ के तहत बनाया गया जिसका नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। पर इसकी बुनियाद रखी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A में, जो क्लियरली कहता है कि हर नागरिक को फ्री लीगल एड का फंडामेंटल राइट है। लेकिन अब आप बोलोगे भाई सरकारी वकील तो अच्छे से काम ही नहीं करते। यहीं पर आप गलती करते हैं। नालसा के पैनल पर सिर्फ जूनियर लॉयर्स नहीं लेकिन एक्सपीरियंस सीनियर्स भी होते हैं जिनको सरकार पर हियरिंग पैसा देती है। ये कोई एहसान नहीं, ये आपका हक है। सबसे बड़ा सवाल, किसे मिलेगा फ्री लॉयर? नालसा ने कैटेगरीज डिफाइन की हैं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट कैटेगरी विमेन एंड चिल्ड्रन। अगर आप औरत या बच्चे हो तो नालसा आपको फ्री लॉयर देगा ही देगा। यहाँ पर इनकम का कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ है जिसका पति करोड़पति है लेकिन वो आपको पैसे नहीं देता, तो आप भी मुफ्त वकील ले सकती हैं, आपसे इनकम एफिडेविट मांगा नहीं जाएगा। सेकंड इज SC/ST कैटेगरी, इनके लिए भी कोई इनकम लिमिट नहीं है। थर्ड इज इंडस्ट्रियल वर्कमैन। अगर आप फैक्ट्री में काम करते थे और आपको गलत निकाला गया तब भी आपको फ्री लीगल एड मिलेगा। डिजास्टर विक्टिम्स, अगर आप बाढ़ या किसी राइट के मारे लोग हैं तब भी आपको फ्री लीगल एड सर्विस मिलेगी। अगर आप मेल हो और जनरल कैटेगरी में हो और आपकी सालाना इनकम 3 लाख तक है, ये स्टेट टू स्टेट बदलती है, तो भी आपको मुफ्त वकील मिल सकता है। लोग सोचते हैं सिर्फ लॉयर ही तो मिलेगा, लेकिन कोर्ट फीस का क्या? नालसा आपके लिए 4 खर्चे भी उठाएगा। कोर्ट फीस, लाखों की स्टैंप ड्यूटी भी आपको नहीं देनी, सरकार देगी। प्रोसेस फीस, समन भेजने का खर्चा भी सरकार का। टाइपिंग एंड ड्राफ्टिंग, एक एक पन्ने का खर्चा सरकार उठाएगी, नालसा देगी। एंड एविडेंसेस, विटनेसेस को कोर्ट तक लाने का खर्चा भी आपको नहीं देना। तो आपको बस अपने घर से कोर्ट तक बस में आने का किराया देना है, बाकी सब नालसा देगा। चलिए अब इसमें अप्लाई कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिकोड करते हैं। अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और वहां पर DLSA का ऑफिस ढूंढिए, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो nalsa.gov.in पर जाइए। और हाँ, अगर वकील मिलने के बाद वो आपसे 1 रुपया भी मांगे चाय पाने के लिए भी, तो तुरंत मना कर देना और DLSA के सेक्रेटरी के पास कंप्लेंट कर देना। वो लॉयर तुरंत ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। नालसा के लॉयर्स को सरकार सैलरी देता है, इनको पैसे देना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के खिलाफ है। सरकार ने आपके लिए नालसा बनाया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंसाफ महंगा है, प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने रास्ते नहीं पता। आज इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो कोर्ट के डर से चुप बैठे हैं। इंसाफ पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या नालसा के बारे में स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए? कमेंट्स में बताइए। और यस, ऐसे ही मोर लीगल अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल पंचायत।